तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। क्वेश्चन 17 तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। 18, 19, 20 हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.454 मीटर स्क्वायर। तो एक यहाँ पे सर्कुलर व्हील है, यहाँ पे इसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है हमको, जिसका कि व्हील का एरिया जो है 1.54 मीटर स्क्वायर है इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो वो कितनी रेवोल्यूशंस लेगा अगर वो उसको 176 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो बच्चों हमको इन्होंने दे रखा है, एक तो व्हील दे रखी है सर्कुलर व्हील। तो एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील इज इक्वल टू 1.54 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है ये कितनी रेवोल्यूशंस लेगी अगर मान लीजिए इसको यहां तक इसके 176 मीटर है। तो इसी व्हील को वो पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक इसको आने के अंदर इसको कितनी रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे, कितनी बार इसको कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे। मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो ए से और वापस आके इसी पॉइंट पे आके 176 मीटर के अंदर इसके टोटल रेवोल्यूशंस कितने हो जाते हैं। तो देखते हैं 176 मीटर में कितने रेवोल्यूशंस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहीं पर हो, लेकिन एक रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है जो कि हमें याद रखना है हमेशा के लिए कि एक रेवोल्यूशन का जो यहाँ पे लेंथ होती है वो एक इस सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उससे सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको सबको करने से पहले। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो कि हमें फाइंड करने, टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और जो डिस्टेंस इसने कवर्ड किया है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 176 मीटर्स। तो बच्चों में यहाँ पे बता रहा था आपको कि जो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। तो बच्चों ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे ये निकालते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर इस व्हील का रेडियस कितना है। तो व्हील का रेडियस हम कैसे निकाल पाएंगे अगर हमको एरिया पता है, और एरिया बच्चों को यहाँ पता है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ व्हील एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑलरेडी दे रखा है बच्चों 1.54 इज इक्वल टू बच्चों पाई की जगह पे डाल देंगे हम 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54 इंटू 7/22। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेना बच्चों, इसको काट के तो 0.49 आर स्क्वायर आ जाएगा। इट्स मीन आर जो है 0.49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, मीन्स 0.7 मीटर्स आ जाएगा इसका रेडियस। तो बच्चों इसका मतलब इस व्हील का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 0.7 मीटर्स के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि ये इसका सर्कमफ्रेंस कितना है इस व्हील का। तो देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील हम निकालेंगे तो हमको रेवोल्यूशन के अगेंस्ट पता चल जाएगा एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो बच्चों आपने देख लिया आर हमने क्यों फाइंड किया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील निकालने के लिए फाइंड किया है। 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7, डेसिमल हटा देंगे बच्चों, 0 लगा देते हैं, एक 7 10 तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा 4.4 मीटर्स।
तो बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील जो है 4.4 मीटर, इट्स मीन इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये एक रेवोल्यूशन के अंदर, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये एक रेवोल्यूशन के अंदर। तो देयरफॉर हमको निकालना है कि 176 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितनी रेवोल्यूशंस लेगा उसके अंदर। तो निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन कवरिंग डिस्टेंस 4.4 मीटर्स इज इक्वल टू 1। ये बच्चों बता चुका हूं, लेंथ ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील जो है वो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशंस के बराबर होती है। तो दिस यू शुड लर्न प्रॉपरली। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन कवरिंग डिस्टेंस 176 मीटर्स, क्योंकि बच्चों उसने हमको 176 मीटर दिया हुआ है। तो 176 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/4.4। तो बच्चों 176/4.4 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 0 आ जाएगा ऊपर। तो बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 40 रेवोल्यूशंस आ जाएंगे बच्चों इसके। इट्स मीन इस सर्कुलर व्हील को 176 मीटर कवर करने में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल होल नंबर के अंदर 40 रेवोल्यूशंस कवर करने होंगे, तभी वो 176 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो बच्चों इसका 40 रेवोल्यूशंस आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल formed by a chord of length 5 cm subtending an angle of 90 degree at the center। तो कह रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस निकालना है ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल के अंदर 2 सेगमेंट हैं, उनका डिफरेंस निकालना है। और ये सर्कल कैसे है, सर्कल इज समथिंग लाइक दिस। ये सर्कल है हमारे पास, कॉर्ड कितनी है, कॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉर्ड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये इसका सेंटर है। और यहाँ पे सबस्टेंड कैसे कर रहा है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल सबस्टेंड कर रहा है, सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। इट्स मीन यहाँ पे जो हम सेंट्रल एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है। तो बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल हमको यहाँ पता चल रहा है कि 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि बच्चों में पता होना चाहिए कि ये साइड इस साइड के बराबर है। ये बात तो यहीं पे क्लियर हो रही है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अब बच्चों इसके अंदर हमें फाइंड करना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट्स। तो बच्चों एक सेगमेंट तो इसके अंदर हो गया ये वाला, और दूसरा सेगमेंट कौन सा है, ये पूरा लेफ्ट ओवर, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है ये लेफ्ट ओवर पार्ट है। इसको मैं ए मान लें, इसको बी, इसको ओ मान लें, ठीक है बच्चों। तो हम फाइंड करते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग इसका जो रेडियस जो है हम उसको कितना मान लेते हैं, क्योंकि इट्स नॉट गिवन तो इसको हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं बच्चों। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, let the radius of a circle is equal to 8 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों लेंथ ऑफ कॉर्ड तो दे रखी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज ऑलरेडी गिवन, ये 5 सेंटीमीटर है। सेंट्रल एंगल हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री है बच्चों। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हमको रेडियस निकालना है इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस थ्योरम में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। जैसे ओ है यहाँ पर, और इसको तो आप चाहे तो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये हमारे आर सेंटीमीटर के हैं। और दिस वन हमारा ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज शो कर रहा है बच्चों। ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड है। तो सबसे लेंथीएस्ट साइड है ये, 5 सेंटीमीटर है।
तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम देखते हैं कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है। तो नाउ ट्राइंगल AOB is a right angle triangle therefore इसका बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर वैल्यू हो गई। तो यहाँ लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB कितना हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस R दोनों का स्क्वायर हो गया। तो इट्स मीन 25 इज इक्वल टू 2R स्क्वायर हो गया बच्चों। तो 2R स्क्वायर के अंदर हो गया R स्क्वायर अपॉन 25 अपॉन 2। अगर हमें अकेला R निकालना है तो हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट करने कितना हो जाएगा, ये लिख देते हैं इसको 5 ऊपर 25 का तो 5 हो जाएगा, लेकिन √2 एज इट इज रहेगा। ये रेडियस आ गया बच्चों। तो बच्चों इसका रेडियस आ गया 5 अपॉन √2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका रेडियस तुम्हें पता चल गया यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेगमेंट अब निकालेंगे किस तरह से निकलेगा ये। अभी बच्चों हमको एक चीज़ और पता है कि यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बच्चों ये हमें यहाँ पे सेगमेंट निकालना है तो हम सेगमेंट निकालेंगे कैसे, पहले क्लियर कर देते हैं। ये हम पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरा, OAB का ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल के एरिया को, AOB को। ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये इतना सेगमेंट आ जाएगा। तो पहले हम ये स्मॉल जो माइनर सेगमेंट है पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों इसी के अंदर हमारा ये रेडियस निकल ही आया, कितना था 5 अपॉन √2 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, तो हाफ इंटू बेस इसका कितना मान लेंगे, बेस भी इसका 5 अपॉन √2 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसकी हाइट भी 5 अपॉन √2 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बराबर हैं क्योंकि ये, तो हम इसको कर देंगे 5 अपॉन √2 इंटू 5 अपॉन √2। तो बच्चों ये आ गया 25 और ये 2 √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 2 2 सा 4। तो बच्चों ये आ गया 25 अपॉन 4 आ गया। तो बच्चों ये इसका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। फटाफट हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे का सेक्टर निकाल के ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर AOBA, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, OAB, O कर सकते हैं इसको दोबारा हम, या इसको में से लिख लेते हैं AOB से दोबारा A। तो कैसे भी लिख लें इसको हम लोग राउंड फिगर में लिख लेते हैं AOBA, AOBA। ये पूरा सेक्टर हो गया। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री था, 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना हमारा 5 अपॉन √2 निकाला था हमने, 5 अपॉन √2 का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो कितना हो गया 90 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 आ गया। ये आ गया हमारा यहाँ पे 25 अपॉन 2 और नीचे हमारे पास अभी 4 है यहाँ पर, और पाई हमें एज इट इज लिख देते हैं अभी यहाँ पर। तो बच्चों ये हो गया हमारा 25 पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये एरिया हो गया सेक्टर का। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ अ सेगमेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या करेंगे इसके अंदर लोग, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल AOB। तो 25 पाई अपॉन 8
जो कि एरिया ऑफ अ सेक्टर है, और एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कितना हमारा 25/4। ये बच्चों हमने फाइंड यहाँ पे मैं अभी करा यहाँ पर। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ये वाला दिस वन जो हमने यहाँ पे शेडिंग करा हुआ है, ये इसका एरिया आ गया। अब बच्चों ये लेफ्ट ओवर जितना भी एरिया है पूरा, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। तो बच्चों ये मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? अगर इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें से हम लोग सेपरेट कर दें, जो हमने ये माइनर सेगमेंट निकाला है इसके एरिया को माइनस कर दें, तो ये पूरा एरिया हमारा मेजर सेगमेंट का आ जाएगा, ये पूरा लेफ्ट ओवर। तो हमें क्या करना है, हमको एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। नाउ टू फाइंड मेजर सेगमेंट, क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ अ सर्कल निकाल लेते हैं पहले हम यहाँ पे। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई को ऐसे रख देते हैं। आर कितना बच्चों आ रहा था हमारा, रेडियस आ रहा था 5/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इट्स मीन आ गया 25/2, 25 पाई/2 आ गया बच्चों इसका। हमारे पास ये एरिया है पूरे सर्कल का। अब इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल जो हमने निकाला अभी 25 पाई/2 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हमारा 25 पाई/8 माइनस 25/4। तो ये करके हम लोग इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 25 पाई/8 माइनस 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। अब बच्चों उसने हमें एक्चुअल कितना बोला ये कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेगमेंट्स, यानी कि अभी जो हमने सेगमेंट्स के एरिया निकाले हैं, एक हमने ये निकाला है और एक ये निकाला, ये पूरा निकाला है यहाँ से लेके यहाँ तक। इन दोनों का डिफरेंस भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका हमें डिफरेंस भी निकालना है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इजी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ से, जिससे कि आगे में प्रॉब्लम ना हो। तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसे लिख लेते हैं हम 25 पाई/2, ठीक है बच्चों, माइनस 25 पाई/8 माइनस 25/4। ये बच्चों प्लस का हो जाएगा, खुलेगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा ये। अब हम तो बच्चों इसमें से हम 25/2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तीनों में से, एंड विल गेट पाई माइनस पाई/4 प्लस 1/2। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया। इन तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, 25/2 इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों 25/2 हमने इन तीनों इक्वेशन में, इन तीनों टर्म्स में से कॉमन बाहर निकाल लिए। अभी इसका हम करेंगे तो कितना आ गया, 4 पाई माइनस पाई प्लस 2। तो बच्चों देखा जाए तो ये हमारा आ गया 25/2, और अंदर देखेंगे तो 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई प्लस 2/4। तो इट्स मीन देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से हो गया, 3 पाई/4 भी है प्लस 2/4 भी है। तो इट्स मीन हम इसको इंडिविजुअली दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 75 पाई/8 प्लस 50/25 टू द 50/2 = 8। इसको हम इसको रिड्यूस कर दें तो 2 4 225 जा। तो इट्स मीन ये फाइनल आ गया 75 पाई/8 प्लस 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइनली हमारा ये आया, और ये हमारा माइनर सेगमेंट था। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है बच्चों, तो लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस of major
एंड माइनर सेगमेंट इज, तो बच्चों सीधी सी बात है, मेजर वाला जो है बड़ा है सेगमेंट और माइनर सेगमेंट हमारा छोटा है, तो बड़े मेजर में से माइनर को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमने भी निकाला है 75 पाई अपॉन 8 प्लस 25 अपॉन 4, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था, 25 पाई अपॉन 8 माइनस 25 अपॉन 4, तो इसको लिख लेते हैं 25 पाई अपॉन 8 माइनस 25 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसके 8 के साथ। यह जगह 75 पाई प्लस 8 इसका एलसीएम आ गया, 4 2 जा 50 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा, तो दिस विल बी 25 पाई माइनस 4 2 जा 50 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको हम आगे और कर लेते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम ये खोल लेते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये आंसर कितना आ जाता है। इसको करने के बाद ये आ गया हमारा 70 तो दिस अपॉन 8 माइनस 25 पाई, मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूं, अपॉन 8। तो बच्चों मुझे इन दोनों का ही एलसीएम जो है सेम मिल रहा है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम 8 ही आ रहा है ना बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं 8 ले लेता हूँ और ऊपर की वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, 75 पाई प्लस 50 माइनस 25 पाई प्लस 50। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा 75 में से 25 माइनस किया बच्चों, कितना आ गया हमारा 50 पाई आ गया, और प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। इसको हम सेग्रीगेट कर लें, अगर हम इसको अलग सेपरेट कर दें अपॉन 8 प्लस 100 अपॉन 8, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 4 जा एंड 2 25 जा, और यहाँ मिल जाएगा 4 2 जा 4 25 जा, तो यानी फाइनली हमको मिल गया 25 पाई अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 2। तो बच्चों थोड़ा वर्किंग का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा हमें, तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। तो बच्चों पाई में रख लेना इसको, या पाई के अंदर आपको आंसर नहीं निकालना है तो आप यहाँ पे 22/7 फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आंसर 25 पाई अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। इतने एरिया का डिफरेंस है दोनों मेजर सेगमेंट के बीच में, दोनों सेगमेंट्स के बीच में, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बीच में। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से हमको सेपरेट करनी वैल्यूज को, एलसीएम का ध्यान रखना है और फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करने की वजह से बड़ा हो गया ये। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। बच्चों एक क्वेश्चन और रह गया हमारा 20 वाला क्वेश्चन। तो बच्चों 20 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21। तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस निकालना है ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। तो इट्स मीन ये हमारे पास सर्कल है, तो इसका एक यहाँ पे एक सेक्टर है 120 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो हमें डिफरेंस निकालना है, एक इस सेक्टर का और एक के कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का इधर का। क्योंकि बच्चों इधर का आप देखेंगे तो ये पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है, इट्स मीन ये 240 डिग्री समथिंग, ये वाला एंगल भी इसका 240 डिग्री का होगा। तो ये मेजर सेगमेंट इधर वाला हो गया, ये उस हिसाब से माइनर सेगमेंट होगा, सॉरी बच्चों मेजर सेक्टर हो गया, ये वाला मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर हो गया आपका। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज, एक 120 डिग्री है
कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर के साथ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, इसका 21 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो देख लेते हैं बच्चों, इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, वन सेंटीमीटर है। तो पहले हम एरिया ऑफ पहले सेक्टर का निकाल लेते हैं। यहाँ पे एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जिसको कि हम यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ए बना लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हमारे पास ये माइनर सेक्टर हो गया, ए ओ बी ए, दिस वन ए ओ बी ए, दिस वन। ठीक है बच्चों, सेंट्रल एंगल इसका हमको पता ही है क्या है, विद सेंटर एंगल 120 डिग्री। तो एरिया कितना हो गया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया हमारा 120/360, 22/7 पाई की वैल्यू, और आर कितना हमारा 21 इंटू 21। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कट के इसका आंसर 3 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 21 हो जाएगा बच्चों हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है ABOA का, ये वाला दिस वन, जिसको हमें फाइंड करना तो एक तरीका और है। जैसे हमने यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल निकाल लिया है, तो हम पूरे एरिया ऑफ अ सर्कल में से ये वाले सेक्टर का माइनस कर देंगे एरिया, तुम्हारा बचा हुआ मेजर सेक्टर का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं 1386, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इट्स बीन 1386 माइनस 462। तो बच्चों इसको माइनस कर देंगे, 1386 को 462 से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा है फाइंड द डिफरेंस निकालना है। तो देयरफॉर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर AOBA and its corresponding major sector corresponding major sector क्या बच्चों, ABOA ही है, ये इधर से है, ये इधर है, वो उधर है। तो इजिकल टू हम लोग क्या करेंगे, 924 हमारा मेजर सेगमेंट है, बड़ा है, ये छोटा है, तो 924 में से माइनस कर देंगे हम 462 को। तो बच्चों इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 462 ही आंसर आएगा माइनस करने पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट्स मीन बच्चों आपने देख लिया इसका आंसर, जो इन दोनों का डिफरेंस है मेजर सेक्टर्स के बीच में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों में दोनों एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम पूरे एरिया ऑफ अ सर्कल में से एरिया ऑफ जो छोटा सेक्टर है, ये वाला एक सेक्टर, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो देयरफॉर वी गेट द आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आया, क्लियर हुआ तो प्लीज़ शेयर करिए अपनी क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।